हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी का। तो आज हम एनिमल किंगडम पढ़ाने जा रहे हैं। तो बच्चों, आज एनिमल किंगडम के बारे में सारी डिटेल्स ऑफलाइन यहाँ तक मैंने अपने टॉपिक में लिखा हुआ नोट्स सारा आप तो अवेलेबल करवा दिया है। और टेलीग्राम चैनल पे आप जाइए, वहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी। और यहाँ पे हम पढ़ाने के बाद NCERT भी पढ़ाएंगे। ऊपर से ये नोट्स है, उसके बारे में पूरा फुल टू फुल मैं बताऊंगा। हर एक चीज़, एक कमी भी नहीं हो जाए, एक थोड़ा सा भी दिक्कतें नहीं महसूस होंगी। जो सब लोग बोलते हैं एनिमल किंगडम बड़ा हार्ड है, ऐसा आप तो फील भी नहीं हो जाए इस चैप्टर में, ये मेरा गारंटी है। बट उसके बाद भी मैं NCERT यहाँ से तुरंत मैं पढ़ाऊँगा, यहाँ पे तुरंत NCERT भी पढ़ाऊँगा और तुरंत मैं नोट्स भी लिखा हूँ, जिससे कि लिखूँगा फिर समझाऊँगा, थोड़ा समय लेगा। इसमें मैंने पूरा एक दिन बनाया हुआ है, फिर उसके बाद समझाने में थोड़ी आसानी होगी। इसलिए पहले मैं नोट्स पढ़ाऊँगा, फिर NCERT पढ़ाऊँगा, जिससे कि आप तो फुल्ली टू फुल्ली समझ में आए और NCERT की लाइनें रहें। ठीक है, चलो ठीक है। फिर एनिमल किंगडम स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहली चीज़ उसमें हम पहले इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ते हैं, सेल वॉल एब्सेंट होनी चाहिए। क्या सेल वॉल एब्सेंट होनी चाहिए, वैक्यूल एब्सेंट होनी चाहिए। कहाँ नॉन मेम्ब्रेनस सेल बनता है, कहाँ सेल ऑरिजिनली बनती है, कहाँ सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, कहाँ मल्टी सेलुलर जिसमें होता है, जिसमें यूकैरियोटिक होता है, जिसमें हेटेरोटॉपिक ऑर्गेनिक मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल मतलब हम किस एनिमल मतलब अर्थात तुम ये जानो, एनिमल मतलब हम लोग जीव, मतलब अर्थात जिसके पास पैर हो, हाथ हो, इससे ही नहीं लेना देना। अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आगे हम बताएंगे, इसमें बहुत सारे फाइलम हैं, उसके बारे में पढ़ना है। तो पहले हम NCERT पढ़ाते फिर नोट पढ़ाते हैं। देखिए NCERT बोलता है when you look around, जब तुम अपने चारों तरफ देखते हो, एड विल ऑब्जर्व, और तुम क्या ऑब्जर्व करते हो, डिफरेंट एनिमल विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। अलग अलग एनिमल, अलग अलग के स्ट्रक्चर, मतलब एनिमल अलग होंगे तो स्ट्रक्चर भी जाहिर सी बात है उनका अलग होगा, और जब स्ट्रक्चर भी अलग होगा तो उनका फॉर्म भी अलग होगा। एज ओवर अ मिलियन स्पीसीज, कोई एक स्पीसीज तो होगा नहीं पूरे वर्ल्ड में, हजारों मिलियन स्पीसीज होंगे ऑफ एनिमल हैव बीन डिस्क्राइब्ड, और इसी में हम सारी बातें डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, टिल नाउ द नीड ऑफ फॉर क्लासिफिकेशन, हमें क्यों ज़रूरत पड़ा क्लासिफिकेशन के लिए, बिकम ऑल दी मोर इम्पॉर्टेंट, और क्यों इसकी हमें ज़रूरत पड़ी। The classification also help in assigning a systematic position to newly described species। हम स्पीसीज तो पढ़ने के लिए, मतलब हम स्पीसीज जब पढ़ते हैं उसमें कैरेक्टर उसका देखते हैं, जिसमें कौन से स्पीसीज कौन से क्लास में बिलोंग करते हैं, इसलिए हम एनिमल किंगडम तो पढ़ते हैं। अच्छा, सब कैरेक्टर हम सब क्लासिफिकेशन में नहीं डाल सकते हैं, इसलिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी है। और हालांकि हमने पहले अभी वो प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, तो उसका भी लेक्चर इसके बाद ही अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, यहाँ सुनो। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल, तो बोल रहे हैं कि अलग अलग स्ट्रक्चर, मतलब अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर होंगे एनिमल के, और डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल, और अलग अलग प्रकार के जानवर होंगे। देयर आर फंडामेंटल फीचर कॉमन ऑफ द वेरियस इंडिविजुअल टू रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी, सिमेट्री, नेचर ऑफ सिलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा,
यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे इतने सारे, आप ये चीज़ ज़रूर अंडरलाइन करो कि हमें क्या क्या इस पूरे फाइलम में, एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे तो क्या क्या कैरेक्टर लेंगे। बोला बॉडी सिमेट्री लेना है, नेचर ऑफ सिलोम लेना है, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बोला है, सर्कुलेटरी बोला है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोला है। तो ये सारे जितने भी कैरेक्टर हैं हम इन्हीं को देख के क्लासीफाई करेंगे एनिमल किंगडम में, ठीक है। These features are used on the basis of animal classification and some them are discussed here। अब नीचे मतलब आगे पढ़ाई करते हैं उसके बारे में क्या होता है। तो हम ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, फिर सिमेट्री है, देख लीजिए यहाँ पे आपके पास NCERT हो जा आला थी। देखो यहाँ पे सिमेट्री है, डिप्लोब्लास्टेट लेयर है, और आगे चलते यहाँ पे देखो सिलोम है, फिर सेगमेंटेशन है, नोटोचॉर्ड है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल है, इतनी चीज़ है। और फिर यहाँ से फाइलम स्टार्ट हुआ है। तो फाइलम से पहले वाली चीज़ें आज हम कवर करेंगे अपनी क्लास में। और बट अब NCERT की तरफ से नहीं चलेंगे, मतलब NCERT ही पढ़ाएंगे, बट हम अपने तरीके से पढ़ाएंगे कि आप तो समझ में आए, ठीक है। तो अब NCERT थोड़ी देर किनारे रखते हैं। अब सुनिए, हमने ये जनरल बातें कर ली है, सेल वॉल, हाँ ठीक है। अब मैंने बताने जा रहा हूँ, तो अब मैंने बताया सेल वॉल अब्सेंट कहाँ होगी, वैट्यूल कहाँ अब्सेंट होता, नॉन मेम्ब्रेनस सेल कहाँ पाई जाएंगी, कहाँ सेल ऑर्डिनरी पाई जाएंगी, कहाँ सेंट्रियोल प्रेजेंट होता, कौन कौन सा मल्टी सेलुलर होता है, यूकैरियोटिक, कौन कौन सा हेटेरोटॉपिक ऑर्गेनिल कौन कौन सा होता है। और ये सारे क्लासिफिकेशन हम पढ़े हुए हैं आगे, मतलब प्लांट किंगडम में और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तो न तो इंट्रोडक्शन ये सब का हो चुका है। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो होलोजोइक वह होता है जो माउथ से इंजेक्ट करे, जैसे हम लोग अपने फूड तो डायरेक्ट माउथ से इंजेक्ट करते हैं तो उन्हें हम होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। चलिए ठीक है। अब सुनो, जो हमारे बायोडाइवर्सिटी में टोटल हमारे कितने बायोडाइवर्सिटी में पाए जाते हैं, 1.7 to 1.8 मिलियन हमारा टोटल बायोडाइवर्सिटी होता है। अब बायोडाइवर्सिटी अदर ये लास्ट में बोल दो तो 17 से 18 लाख प्रजातियाँ हमारी बायोडाइवर्सिटी में पाई जाती हैं, ठीक है। अब सुनो, 70% जो कि एनिमल होते हैं, मोर देन 70% एनिमल होते हैं, और मोर देन 70%, और वो भी एनिमल में भी मोर देन 70% इंसेक्ट होते हैं, ठीक है। एनिमल की बात किया जा रहा है तो मोर देन 70% एनिमल, उसमें भी एनिमल में भी मोर देन 70% इंसेक्ट पाई जाती हैं, ठीक है। अब एनिमल किंगडम में टोटल हमारे 11 फाइलम होते हैं, ठीक है, जो कि ये 2 पार्ट में बटे हुए हैं। एक नॉन टॉर्डरेट होता है, एक टॉर्डरेट होता है। अब नॉन टॉर्डरेट क्या होता है, टॉर्डरेट क्या है, इसे आगे बताएंगे, ठीक है। अच्छा, नॉन टॉर्डरेट जो होता है पोरीफेरा होता है, सिलेंटेटा इसी का नाम होता है निडेरिया, ठीक है। फिर टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, एस्टेलहेल्मिन्थेसिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एटाइनोडर्मेटा, हेमिटॉर्डेटा, ये हमारा 10 नॉन टॉर्डरेट में आता है, और एक हमारा जो आता है टॉर्डरेट में आता है, ठीक है। हमें पूरा इतना विश्वास है, तो आप मतलब पढ़ रहे होंगे एकदम कोई परेशानियाँ नहीं आ रही होंगी, ये मेरे भरोसे थे। अब सुनो, बहुत सारे एनिमल, मोस्ट ऑफ द एनिमल आर लोकोमोटरी। अब बहुत सारे एनिमल जो होते होंगे वो चलते होंगे, फिरते होंगे, रोते भी होंगे। बहुत सारे इंसान जो इनकैपेबल ऑफ एनीथिंग, जैसे कि उनमें जितनी प्रॉपर्टी पाई जाती होंगी, क्या पता हर एनिमल में हर प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती होंगी, ये भी तो हो सकता है। ये तो ज़रूरी नहीं है हर एक प्रॉपर्टी हर ऑब्जेक्ट के अंदर ना पाए, ये भी तो कोई दिक्कत हो सकती है। तो
तो मोस्ट ऑफ द एनिमल, बहुत सारे एनिमल लोकोमोटरी होते हैं, लेकिन जान लो मोस्ट ऑफ द, ज़्यादातर होते हैं, सब नहीं होते हैं, मोस्ट होते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, अब हमने बोला था, हमने नॉन टॉर्डरेट और टॉर्डरेट के बारे में बताएंगे। देखो नॉन टॉर्डरेट जो होता है, देखो हम लोग टॉर्डरेटा में आते हैं, हम लोग जो मैमल्स आते हैं वो टॉर्डरेटा में आते हैं। मैमल्स मतलब ह्यूमन बीइंग टॉर्डरेटा में आता है, और नॉन टॉर्डरेट में आते हैं ये सब, जैसे अर्थवर्म हुआ, राउंड वर्म हुआ, फिशेस हुई, ये सारे हमारे नॉन टॉर्डरेट में बिलोंग करेंगे। जब आप फाइलम पढ़ोगे तब आपको एकदम डिटेल में समझ में आएगा। अच्छा, जैसे कि आप सुनो, ABCD तुमने पढ़ा हो जा LKG UKG में, आज वही फिर रिपीट होता है, बट ये एनिमल किंगडम के हिसाब से होता है। तो A फॉर एनिमल किंगडम होता है जो कि फाइलम है। एनिमल किंगडम के 11 फाइलम होते हैं, 10 नॉन टॉर्डेटा होता है, 1 टॉर्डरेटा होता है, ठीक है। अब B फॉर बॉडी प्लान जाती NCERT में देख लेना, बॉडी प्लान दिया हुआ है। बॉडी प्लान 2 प्रकार का होता है, एक सिंगल ओपनिंग प्लान होता है, एक डबल ओपनिंग प्लान होता है, ठीक है। अब सिंगल ओपनिंग प्लान क्या होता है? ब्लाइंड सेट प्लान। क्या होता है? ब्लाइंड सेट प्लान। और डबल ट्यूब विथिन ट्यूब होता है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब तुम ये जान लो, जो हमारे बॉडी जो होते हैं, हमारे पास 8 ओपनिंग होता है, 1 ओपनिंग, जिसे बोला जाता है माउथ में ही एनस प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे बॉडी वॉल भी है, माउथ भी है, और यहीं पे एज वेल एज एनस भी प्रेजेंट होता है। मतलब ब्लाइंड सेट ओपन, मतलब तुम बोल सकते हो ब्लाइंड मतलब माउथ और सेट मतलब एनस, बोथ आर प्रेजेंट इन सिंगल ओपनिंग प्लान में। मतलब एक ही जगह पे माउथ भी होता है एज वेल एज एनस भी होता है। बाहरी लेयर तो हम बॉडी वॉल बोलते हैं, और जो इसके अंदर पाए जाते हैं वो उन्हें एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो ये हमारा इतना हो जाए, ठीक है। अब डबल, अच्छा डबल का मतलब तो जाहिर सी बात आप समझ रहे हो, ऊपर माउथ नीचे एनस, ठीक है। माउथ हो जाए, ये एनस हो जाए। अब माउथ में ये बाहर वाला जो वॉल हो जाए तो इसे हम बोल रहे थे बॉडी वॉल, और इसमें सिलोम पाया जाता है। सिलोम क्या होता है अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। अभी आएगा ये टर्म सिलोम भी, ठीक है। और इसी तो ही हम बोलते हैं कंप्लीट बॉडी प्लान। ये जो होता है हमारे कंप्लीट बॉडी वॉल में पाया जाता है, कंप्लीट, जिसमें ये दोनों पाए जाएंगे अलग अलग, मतलब डबल ओपनिंग हो जाए, ऊपर माउथ नीचे इनर, तो हम उसे बोल रहे हैं कंप्लीट बॉडी प्लान। और इसे हम बोलेंगे इनकम्प्लीट बॉडी प्लान। इसमें एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है, और इसमें तो जाहिर सी बात है बॉडी वॉल सिलोम पाए जा रहे हैं तो एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है, ठीक है। अब सुनो, ये ट्रिक है, तो ये है पोरीफेरा सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेरी, एचेलहेलमिन्थेरी, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इटाइनोडर्मेटा, हेमिटॉर्डेटा, टॉर्डेटा, ये हमारा इसी अलग से लेती है, ठीक है। तो जो ये पोरीफेरा में है, पोरीफेरा में एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाया गया, ठीक है, नो एलिमेंट्री कैनाल। तो मतलब एलिमेंट्री कैनाल एक ही में पाया जाया है, तो मतलब ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन इसीलिए हम पूरा नो ही मानते हैं, कंप्लीट इनकम्प्लीट है, तो नो एलिमेंट्री कैनाल। और जो ये होता है लूजली सेल एग्रीगेट बॉडी होता है, इनमें डाइजेशन कैसे होते हैं? इंट्रासेलुलर। सुन भाई, ये पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटिन, इन तीनों में देखो, देख भाई 1 2 3 में सिंगल ओपनिंग होती है। सिंगल ओपनिंग मतलब ब्लाइंड सेट ओपनिंग होती है। और बाकी एस्टिलहेलमिन्थेसीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इटाइनोडर्मेटा, हेमिटॉर्डेटा, टॉर्डेटा, इसमें कंप्लीट होता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं सबसे पहले हमारा एस्टिलहेलमिन्थेसीज में ये कंप्लीट ओपनिंग पाया गया, ठीक है।
और सबसे पहले हमारा सिंडल ओपनिंग सिलेंटेटा में पाया गया। और सर पूछो पोरीफेरा में क्या होता है, तो पोरीफेरा में एलिमेंट्री कैनाल नहीं बना है, तो लूजली सेल होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, मतलब उसी के अंदर सेलुलर बना हो रहा, उसी के अंदर सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो इसे हम बोलते हैं इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है। तो मुझे पूरा भरोसा हो रहा, इतना समझ में आया, एक कमी भी नहीं हो रही। अब सुनो, ए बी खत्म हो गया, अब सी पे आ जाए। अब सी क्या कहता है ये देख भाई, स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ हेड। पहले में प्लेटी हेलमिंथेसिस में हुआ था, और पहला परजीव क्या है, प्लेट वर्म, ठीक है। अब दूसरे सी का मतलब होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, एनेलिडा में सबसे पहले पाया गया है। अब सिलोम मैंने बोला था ये टर्म अभी आज आएगा, वो सिलोम टर्म आ चुका है और धैर्य की बात है, आ चुका है। ये तो पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, एक्टल हेलमिंथेसिस, सेलेटेट, चॉर्डेटा। अच्छा, जो चीज़ पाई जाती है ईट में वो आगे सब में पाई जाएंगी, मतलब जो चीज़ नहीं बना तो वो जहाँ से बनता है उससे आगे पाई जाएंगी, उससे पहले नहीं पाई जाएंगी। तो मतलब इधर एब्सेंट था, इधर जितने भी फाइलम थे उसमें प्रेजेंट नहीं था। बाकी एक्टल हेलमिंथेसिस के बाद जितने फाइलम बने उसमें सारे प्रॉपर्टीज आएंगी, ठीक है। अब ये क्लोज टाइप होता है। देखो, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो हमारा जो एनेलिडा और चॉर्डेटा में क्लोज टाइप होता है, और बाकी ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इटाइनोडर्मेटा, हेमिचॉर्डेटा में ओपन टाइप होता है। किसमें एनेलिडा और चॉर्डेटा में क्लोज टाइप होता है, और आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इटाइनोडर्मेटा, हेमिचॉर्डेटा में ओपन टाइप होता है। सर इसका मतलब क्या, क्लोज टाइप, ओपन टाइप। इसमें जो हमारा सर्कुलेटरी हो रहा वो बाथेड हो रहा, बाथेड मतलब उसी में सारा इन्वॉल्व हुआ रहेगा। अब सिलोम मैंने बोला था, सिलोम फर्स्ट रिपोर्टेड इन द TWT। TWT का मतलब होता है ट्यूब विथिन ट्यूब, मतलब मैंने अभी पढ़ाया था जिसमें डबल ओपनिंग होता है, उसे हम बोलते हैं TWT, ट्यूब विथ इन ट्यूब प्लांट एग्जाम्पल। और सिलोम का परिभाषा क्या होता है, गैप बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल बट कॉन्टिन्यूअस लाइन बाय मीसोडर्म, और वो मीसोडर्म से होना चाहिए। देखो हम यहाँ बता रहे हैं जो ये बॉडी वॉल हुआ, बॉडी वॉल और ये क्या हो जाए, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में ये क्या पाए जाएंगे, सिलोम, ठीक है। तो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में हमारा सिलोम पाया जाएगा। तो मैं ऐसे भी बता दे रहा हूँ, देख भाई सेटअप करना पड़ रहा है। अब सुन, जो हमारा सिलोम होता है वो 3 प्रकार का होता है, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट। तो एसिलोमेट में क्या होता है ये मैं NCERT से बताऊंगा। तो भाई यहाँ पे मैं दोनों चीज़ लेते चल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कोई टीचर कैसा भी पढ़ाता है, लेकिन मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ वो देखो, मैं किसी टीचर से कंपेयर नहीं करना आता मुझे। देख भाई फिगर नंबर देखो, इसमें है देखो डायग्राम सेक्शनली व्यूज ऑफ सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, एसिलोमेट, ठीक है। ए वाला जो ऑप्शन है, ए वाला जो फिगर है वो एसिलोमेट का होता है, किसका, एसिलोमेट का कौन सा फिगर है, सी। देख लो फिगर नंबर लिख दो, एसिलोमेट का है ये फिगर, किसमें, एसिलोमेट। इसमें सिलोम नहीं पाए जा रहे हैं। देखो मैं बता रहा हूँ सिलोम कहाँ पाए जा रहे हैं। देखो इन दोनों के बीच में ये जो पाए जा रहे हैं इसे सिलोम बोला जाता है इसमें, ठीक है। ये जो वाइट वाइट है
इसमें सिलोम पाया, ये जो वाइट है पूरा ये सिलोम है, ठीक है। अब इसमें देखो ये सिलोम पाया जा रहा है, ये सिलोम पाया जा रहा है, तो मतलब ये सिलोमेट है, मतलब इसमें सिलोम पूरी पाई जा रही हैं और इसमें पैचेस बन रहे हैं। पैचेस मतलब एक गुच्छा बन जा रहा है, एक ध्रुव बन जा रहा है, इसे हम बोलते हैं सूडोसिलोमेट। समझ में आया। और इसमें देखो पाया ही नहीं जा रहा कहीं पे सिलोम, तो जब पाया ही नहीं जा रहा तो एसिलोमेट। और ये तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थेसिस। डाल लो ये चीज़, यहीं लिख लो एनसीईआरटी में, ये प्लेटीहेल्मिन्थेसिस का होता है। और बी वाला जो होता है वो हमारा एनेलिडा तो टॉड्रेटा में होता है। और जो हमारा सिलोम होता है, सिलोम देखो ट्रू होता है, ट्रू मतलब इसमें पाया जा रहा है सारी चीज़, और ट्रू हो रहा तो भैया यहाँ पे ये सिलोम पाया जाएगा, और जिसमें पाया जाएगा वो सब, ठीक है। तो ये मैं एनसीईआरटी बता दिया। अब चलाऊँ फिर नोट्स पे, देखो मैं एनसीईआरटी और ये दोनों लेते चला हूँ। अभी तक क्या पढ़ाया है, सिलोम ना, अभी वो भी समझ में आएगा। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़े। थोड़ी समय लूँगा लेकिन भाई एकदम समझ में आएगा। अब सुनो, ABC हमने पढ़ लिया। अब D डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या पढ़ने जा रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब D फॉर डाइजेस्टिव पहले में ही सिलेंटेटा में पाया जाता है, फर्स्ट डेवलपमेंट सिलेंटेटा। अब पोरीफेरा में एब्सेंट होता है, मतलब सिलेंटेटा यार पहले पोरीफेरा फिर सिलेंटेटा होता है ना, तो पोरीफेरा में एब्सेंट होता है। तब सर ये पूछने वाली बात है, तब वो कैसे मतलब डाइजेशन होता कैसे होता है भाई, पोरीफेरा में एब्सेंट होता है तो उसका कैसे डाइजेशन होता है। तो मैंने अभी बताया था उसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। आगे बताऊँगा, अभी वो फाइलम में आ रहे उसमें बताऊँगा। फर्स्ट डेवलप इन फाइलम सिलेंटेटा, और सिलेंटेटा का तजिन मतलब चचेरा भाई टिनोफोरा है, और प्लेटीहेल्मिन्थ जिसमें इनकम्प्लीट होता है। मैंने बताया डाइजेशन सिस्टम जो होता है उसमें इनकम्प्लीट होता है, और इन फर्स्ट कंप्लीट इन एस्टरहेल्मिन्थेसिस। तो मैं बता रहा हूँ अभी आगे चल के पूरा, अभी बता रहा हूँ देर भाई। अब ये तुम जानो पोरीफेरा है, पोरीफोरा, फिर ये सिलेंटेटा टिनोफोरा, और इससे आगे हमारे आगे से फाइलम है, ठीक है। पोरीफोरा में इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। मैंने बोला अभी तो पोरीफेरा में डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, तो हम कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं व्यवस्था तो बनाएगा ही, तो इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव होता है। और सिलेंटेटा और टिनोफोरा का क्या होता है, एक्स्ट्रा प्लस इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और बाकी सब फाइलम ओनली एक्स्ट्रा डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाए, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम हो जा, ठीक है। हमें एकदम पूरा भरोसा है, आप तो समझ में आ जाए। ABCD पढ़ लिए, E की बारी है, ठीक है। E फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम, पहली बात कहाँ बना, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस में पहले बना था, उसमें उसी तो फ्लेम सेल या सोलिनोसाइट भी बताते हैं, ठीक है। अब यफ आ जाए, यफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का होता है, एक एसेक्सुअल होता है, एक सेक्सुअल। शुरू से चार फाइलम पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थेसिस में कैसा होता है, एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल, और उसके आगे सारे सेक्सुअल सभी में होंगे, ठीक है। और जो वाटर में चलते हैं तो उससे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और जो लैंड पे फर्टिलाइजेशन करते हैं उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ABCD ये पढ़ लिया। G की बात आता है। G मतलब जर्म लेयर, जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। देख भाई, जो डिप्लोब्लास्टिक होगा उसमें एक्टोडर्म में पाया जाएगा, एंडोडर्म में पाया जाएगा, दो लेयर पाया जाएगा। और जो मीजोडर्म नहीं पाया जाएगा, मीजोजिलिया पाया जाता है। ये जेल लाइट म्यूसिलेज पाया जाता है, जेल लाइट चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं
मीसोजीलिया। ठीक है, अब मैं ये फिगर मैं तुम्हें एनसीईआरटी से दिखाना चाहूँगा। देख भाई, एनसीईआरटी का फिगर है। देख भाई, यहाँ पे देख, इसमें जो ये होता है, इसमें देख लो 2 ही लेयर पाया जा रहा है। देखो, एक हमारा पाया जा रहा है एक्टोडर्म, दूसरा पाया जा रहा है एंडोडर्म, बट इसके बीच में कोई मीजोडर्म नहीं पाया जा रहा। देख भाई, एक्टोडर्म ये पाया जा, एंडोडर्म ये पाया जा, उसके बीच में कोई डर्म पाया, ये एकदम सन्नाटा है। सन्नाटा मतलब एकदम खाली है, खाली है, तो इसमें जेल पाया जाता है और उस जेल का नाम क्या बोला जाता है? मीसोजीलिया। और वेरेज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्टोडर्म में पाया जा रहा है, एंडोडर्म में पाया जा रहा है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एकदम सन्नाटा था, इसमें जेल पाया जा रहा था, बट यहाँ पे तुम देखो वो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसे हम बोलते हैं मीसोडर्म। तो हमें पूरा भरोसा है कि भाई एनसीईआरटी का तुम्हारा एक एक चप्पा चप्पा तुम्हें समझ में आ रहा हो। ऐसा मैं कहीं से भी नहीं समझा रहा हूँ जो तुम्हें समझ में ना आए। तो मैं फिगर भाई जिस तरह सुविधा है मैं उस तरह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, देखो, डिप्लोब्लास्टिक पहली बार पोरीफेरा में पाया जाता है, सिलेंटेटा, और सिलेंटेटा में अगर पाया जाएगा तो उसके तर्जिन में ज़रूर पाया जाएगा। बस एक चीज़ छोड़े, सेक्सुअल के केस में भाई सिलेंटेटा टिनोफोरा में सेपरेट हो जाते हैं, बाकी अदर सिलेंटेटा में जो चीज़ पाए जाएंगे वो टिनोफोरा में पाए ही जाएंगे। ठीक है, अब डिप्लोब्लास्टिक फर्स्ट प्लेटी से अगर प्लेटी में पाया जाए तो बाकी सारे फाइलम में पाए जाएंगे। तो भैया प्लेटी टू चॉर्डेटा में सारे डिप्लोब्लास्टिक पाए जाएंगे। अब मैंने बोला सिलोम 3 लेयर के होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने एनसीईआरटी में क्लियर किया। अब ABCDEFG पढ़ लिए। यच हैबिटाट अगर देखो वाटर में रहेगा एक्वेटिक, लैंड पर रहेगा लैंड टेरेस्ट्रियल, और एरियल पे मतलब हवा में रहेगा एरियल। ठीक है, फ्रेश वाटर मतलब इसमें ताज़ा पानी मत जाना, ताज़ा पानी मतलब साफ़ पानी, और ये समुद्री पानी, मैरीन वाटर समुद्री पानी हो जाता है भैया। तो ये समुद्री पानी है और ये ताज़ा पानी है। ठीक है, तो एक्वेटिक में 2 आते हैं, एक फ्रेश वाटर एक मैरीन वाटर, और लैंड पर रहेंगे टेरेस्ट्रियल, और अदर विंड में रहेंगे एरियल। ठीक है, अब उसके बाद देख भाई IJT, इसे भाई कर दो इजेक्ट। ठीक है, अब IJT के बाद जल आ जाए। जल मतलब लार्वा। अब लार्वा क्या होता है? मोस्टली प्रेजेंट होता है, मोस्टली बनेगा, और वो अदर मोस्टली में प्रेजेंट होता है लार्वा, अदर मोस्टली लार्वा प्रेजेंट होता है तो वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और अदर रेयरली अब्सेंट हो रहा, रेयरली मतलब सब में तो जरूरी नहीं, मोस्टली बोला है तो उसमें तो अब्सेंट हो रहा ना, अगर तो उसमें अब्सेंट है तो वो डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा, जाहिर सी बात है। और जिसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है एनेलिडा, फिशेस, रेप्टाइल, मैमल्स, एव्स मतलब बर्ड होता है भाई। और इसका एक मैं ट्रिक बता दिया हूँ, फार्मा, FARMA, फार्मा। लेवल ऑफ बॉडी ऑरिजिनाइजेशन, सेल बना, टिश्यू बना, टिश्यू के बाद ऑर्गन बना, ऑर्गन सिस्टम। पोरीफेरा में सेल बना, सिलेंटेटा मैंने बोला अगर सिलेंटेटा तो बनेगा तो टिनोफोरा, जाहिर सी बात बनेगा, तो दोनों में टिश्यू, प्लेटी में ऑर्गन, और बाकी एक्सल से लेकर चॉर्डेटा तक हमारा ऑर्गन सिस्टम। अब यम पे आ जाओ, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। देख भाई, मेटामेरिक बॉडी एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली डिवाइड इनटू अ सेगमेंट। देखो मेटामेरिक सेगमेंटेशन मतलब जिस तरह देखो ये मेरा हाथ है, इसमें एक सेगमेंट बना है, 2 सेगमेंट बना है, तो इसे हम बोलते हैं सेगमेंट, मेटामेरिक सेगमेंट। बट ये हम लोग का मेटामेरिक सेगमेंट नहीं पाया जाता क्योंकि हम लोग का एक्सटर्नली है बट इंटरनली नहीं होता है। तो मतलब इसमें बोला गया है बॉडी एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली दोनों में होना चाहिए, लेकिन हम लोग में एक्सटर्नली है बट इंटरनली नहीं है, तो हम लोग में नहीं पाया जाता। तो हम एकदम
रेस्पिरेटल चलवाते हुए चल रहे हैं, इसलिए देखो इसका ये ट्रेट है मैथ। एनेलिडा में पाया जाता है, ऑर्थोपोडा में पाया जाता है, चौडेटा में पाया जाता है। ठीक है, थैंक यू। अब आगे चलते हैं। यन देखिए भाई, बड़ा सेटअप करना पड़ता है। दे भाई, नोटोटॉल्ड मीजोडर्मल रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। प्रेजेंट डॉर्सल साइड ऑफ फाइलम, डॉर्सल और वेंट्रल जानते हो, डॉर्सल सीधा और वेंट्रल उल्टा। ठीक है, तो डॉर्सल साइड ऑफ फाइलम चौडेटा में पाया जाता है नोटोटॉल्ड, और कहीं पाया ही नहीं जाता है। मोस्टली प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, छोटे ही बच्चे में मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही पाया जाता है। और दूसरे इनका मतलब नर्वस सिस्टम पहले सिलेंटेटा से में पाया जाता है, और सिलेंटेटा में अगर पाया जाए तो चौडेटा में पाता जाएगा। अब OP2 तो हटाओ ऑप्शनल में, आर आ जाओ। आर होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम, पहले किसमें डेवलप हुआ, ऑर्थोपोडा। तो ऑर्थोपोडा से पहले अदर जितने भी होंगे वो हमारे क्या होंगे, पाए नहीं जाएंगे। ऑर्थोपोडा के बाद जितने भी होंगे सारे में पाए जाएंगे। अब रिस्पायरेटरी, दे डू रिस्पायरेटरी बाय जनरल बॉडी सरफेस। अब जब नहीं पाए जाएंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं तो रिस्पायरेशन करेंगे, तो वो अपने शरीरों से चलते हैं। डायरेक्ट सिंपल डिफ्यूजन, बॉडी जनरल बॉडी डिफ्यूजन से ही अपने स्किन से ही डिफ्यूजन कर लेते हैं। और दूसरा यस मतलब सेक्स होता है, जिसमें बाइसेक्सुअल होता है, एक में यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का दूसरा नाम डाइसिसियस, और शुरू से 4 फाइलम होते हैं, बाइसेक्सुअल और बाकी सब यूनिसेक्सुअल। पोरीफेरा, सिलेंटेरा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मेंथिस, ये सारे बाइसेक्सुअल होते हैं, बाकी सब यूनिसेक्सुअल होते हैं। अब उसके बाद टी का मतलब होता है थर्मो रेगुलेशन। ये प्रॉपर्टी ओनली चौडेटा में पाए जाते हैं। इट मीन मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, और मेंटेन बॉडी टेम्परेचर तो क्या बोलते हैं, थर्मो रेगुलेशन। इट इज़ नॉट एबल टू मेंटेन। अब बहुत सारे ऑर्गेन्स होते हैं जो नहीं मेंटेन कर पाते हैं, जैसे कोल्ड ब्लैडर, ये जो मछलियाँ हैं, फिशेस हैं। तो ये हमारा यस आ गया, यस पहले पढ़े, अब टी आ गया। अब यस टी के बाद भैया स्टॉप कर दो वहीं पे। अब यहाँ से फाइलम स्टार्ट हो चुका है, और ये हमारा जनरल सारी बातें थी, और हमें पूरा भरोसा है ये आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा, और ये मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। अब ठीक है, अब इसके बाद NCERT पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं उसे भी। हाँ, तो NCERT भैया जी खुल गया है, तो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं। थ्रू आउट आल, पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने पढ़ाया था। आल मेंबर एनिमिलिया आर मल्टीसेलुलर, एनिमिलिया जो होते हैं मल्टीसेलुलर में पाए जाते हैं। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। मैंने बोला हर एक ऑर्गेनिज्म में सबसे अलग अलग सेल पाए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग। फॉर एग्जांपल स्पॉन्जेज में लूज सेल एट मैंने बोला था, जिसमें से सेलुलर लेवल, सेलुलर मतलब सेल टाइप ऑफ, सेल लेवल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सम डिवीजन इन लेबर एक्टिविटी आफ्टर दी सेल। इन सिलेंटेटा दी अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। सिलेंटेटा में जो अरेंजमेंट होता है सेल का बड़े कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं। दी सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू अ टिश्यू, हैंस इट इज कॉल्ड टिश्यू लेवल। पहले सेल बना, सेल से बना टिश्यू। अब देखो आई स्टिल हायर, अब देखो कोई चीज़ जब बन रहा है तो हर एक चीज़ सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जाती है। तो पहले टिश्यू, सेल बना, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन। अब यहीं पे मैं देखो आगे पढ़ा रहा हूँ। ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम 2 प्रकार मैंने बोला, एक ओपन टाइप होता है, एक क्लोज टाइप होता है। अगर ओपन टाइप हो जाए तो हु इन विच द ब्लड इज पम्प आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल आर टिश्यू डायरेक्टली बाथेड। मैंने बोला था ओपन टाइप में जो हमारा सेलुलर होता है उसी में सारी चीज़ें पाई जाएंगी, माउथ भी, एनस भी, एज वेल एज सारी चीज़ें पाई जाएंगी, और उसमें ही
हमारा सारा बाथेड हो रहा है। बाथेड मतलब नहाने वाला बाथेड नहीं, उसी में ही सब धुला हो रहा है इसी में। और क्लोज टाइप में क्या होता है, इन विद द ब्लड और सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल वेन डायमीटर, जिसमें आर्टरीज होते हैं, वेन्स होता है एंड कैपिलरीज। ठीक है, इतना होता है। अब मैं सिमेट्री पे आया था। सिमेट्री और सर्च दोनों साथ में पढ़ाया था ना। तो सिमेट्री, एनिमल कैन कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ द सिमेट्री। स्पॉन्जेज आर मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। एनी प्लेन दैट पास थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड इनटू अ इक्वल हाफ। अदर देखो भाई, इसमें सिमेट्री में तुमने पढ़ा हुआ था कि यहाँ पे जो ये हमारा जो होता है बाईलेटरल सिमेट्री होता है, मतलब ईट इधर है, ईट इधर है, और यहीं पे रेडियल सिमेट्री तो यहाँ 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 यहाँ, तो रेडियस में ही डिवाइड हुआ है और ये लेटरली डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो हम ये थे रेडियल सिमेट्री। ये होता है कि भैया डिवाइड द ऑब्जेक्ट इनटू टू आइडेंटिकल हाफ इफ दी टर्ड रेडियल सिमेट्री होता है, जैसे सिलेंटेटा, टीनोफोरा, इटाइनोडर्मेटा। इटाइनोडर्मेटा मत बोलना चाहिए अभी, इसमें पढ़ो जो ये फाइलम, तो इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं। हैव द काइंड ऑफ द बायोलॉजिकल बॉडी प्लान होता है, बॉडी प्लान होता है, जैसे एनिमल लाइक एनेलिडा ऑर्थोपोडा वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइड दी आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ इन वन प्लेन, और ये एक प्लेन में होता है और इसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल सिमेट्री। और मैं बोला था फिर डिप्लोब्लास्टिड पढ़ाया था। एनिमल इन विद दिस सेल आर अरेंज्ड इनटू अ टू एम्ब्रियोनिक लेयर। एक्टोडर्म बाहरी वाला लेयर होता है और अंदरी वाला लेयर एंडोडर्म होता है, उसे बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिड। ये कहाँ पाया जाता है, पहला मैंने बोला था सिलेंटेटा, मीसोडेलिया बीच में पाया जाता है, ये भी मैंने बोला था, बिटवीन दी एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। देखो मैंने जितना पढ़ाया है वो सारी चीज़ें आ रही हैं। देखिए, दोज एनिमल इन विच डेवलप एम्ब्रियो एज अ थर्ड जर्मिनल लेयर, जिसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही से उसमें मीजोडर्म आ जाता है। इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिड, जिसमें मीजोडर्म अदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म आ जाए तो उसे डिप्लोब्लास्टिड बोलते हैं। और सबसे पहले मैंने बोला प्लेटी हेलमिंथेसिस से चौडेटा मतलब पाया जाएगा, मैंने ये भी बताया था। अब सुनो, सिलोम की बात किया था, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड दैट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन, ये मैंने पढ़ा है। द बॉडी कैविटी व्हिच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सिलोम। मैंने बोला पूरा मेसोडर्म में सबसे मेन पॉइंट ये व्हिच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सिलोम। एनिमल पोसेस सिलोम आर कॉल्ड सिलोमेट। एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इटाइनोडर्मेटा, हेमिटोडेटा जब एक बार पाया जाए तो सारे फाइलम में पाए जाते हैं। ठीक है, एक फाइलम में पाया जाए तो बाकी इधर सारे फाइलम में पाए जाएंगे। तो दी बॉडी कैविटी इज नॉट मेसोडर्म, तो मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज ए थ्रेड, मैंने बताया था, पाउच लाइक स्ट्रक्चर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। सच एज बॉडी कैविटी थर्ड सूडोसिलोमी, मैंने बताया था। बिटवीन दी एक्टोडर्म एंडोडर्म सच एज बॉडी सूडो, मैंने बताया। एनिमल प्रोसेसिंग आर सिलोमेटेज। एक्चुअल हेलमिंथेसिस दी एनिमल विद द बॉडी कैविटी एब्सेंट आर एसिलोमेट, ये होता है। एग्जाम्पल भी प्लेटी हेलमिंथेसिस। इन सम एनिमल बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड सेगमेंट, मैंने हाथ का एग्जांपल दिया था, ये देखो ये सेगमेंट हमारे पाए जाते हैं। तो मैंने ये बताया था दोनों तरफ से होना चाहिए, एक्सटर्नली एंड इंटरनली, और वो रिपीटेड ऑफ द लीस्ट सम ऑर्गन। अर्थवॉर्म में जैसे होता है मेटामेरस सेगमेंट पाए जाते हैं। अब नोटोटॉड की मैंने बात बताया था, ये टॉर्डेटा में ही पाए जाते हैं, तो मैंने बताया था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही होता है। अब इधर फाइलम स्टार्ट हो गया है, तो मुझे पूरा भरोसा है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी एकदम बढ़िया, तो आप लाइक करना ना भूलें। और ऐसे आपके लिए आगे वीडियो दोनों तरफ से लाएंगे, NCERT का निचोड़ प्लस नोट्स भी लाएंगे आपके पास। और ये टेलीग्राम ऐप पर सुपर क्लासेस से टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे ज्वाइन होइए और वहाँ पे सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेंगी। तो ये नीट अब की बार आपके हाथों में है। धन्यवाद।
Thank you for watching. That for all today.